तो मोदी झूठ बोलता है कि 18 लाख करोड़ रुपया हमको लगेगा। हमारा धान तो 12 रुपया खरीदते हो, 50 रुपये का चावल बेचते हो, हमारा गेहूँ 12 रुपया खरीद करके 30 रुपये में आटा बेच रहे हो, हमारा प्याज 10 रुपया में खरीद कर 50 रुपया में बेच रहे हो, तो इसमें तुमको घाटा कहाँ हो रहा है हमारे MSP दे देने में। MSP देने के बाद भी कारपोरेट घरानों की आय जो है दूनी होगी खेती से, लेकिन हमारे MSP ये नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 18 लाख का सरकार को घाटा कहाँ से होगा। हम MSP दोगे तो हम तुमको गेहूं देंगे, धान देंगे, प्याज देंगे, टमाटर देंगे, और तुम उसको दूना तिगुना पर बेच करके मुनाफा कमा रहे हो। और हमारा MSP देने पर, समर्थन मूल्य देने पर करो हमको घाटा होगा। ये धोखा दे रहा है, झूठा बोल रहा है। 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद वाले चंदा मांग कर खा गए हैं, अभी अखबार में आया। मंदिर तो बन रहा है आपका। तो 1400 करोड़ रुपया मंदिर के नाम पर हम दिए, अब विश्व हिंदू परिषद को रोजगार दे दिया और पैसा लेकर घर चले गए। मंदिर तो उन्होंने बना दिया अपना, तो लोगों को तो वोट उनका मिल जाएगा फिर से। वोट बनाने का उनका रोजगार है, देखिए चेक है उनका। हाँ, 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद वाले लेकर अपना रोजगार कर रहे हैं और गांव-गांव में आकर चंदा मांग रहे हैं। उनको रोजगार अपने लोगों को दिए हैं, विश्व हिंदू परिषद वालों को दिए, जो चंदा मांगो राम के नाम पर, बजरंग दल वालों को दिए, पैसा मांग मांग करके शराब पी रहे हैं सब और अपना 3 पूस की व्यवस्था कर रहे हैं। उनको रोजगार दिए हैं, हम धोखा में हमको नौकरी देंगे। बाइक गेयर लगाने की ज़रूरत नहीं, हम लोग 24 तक रहेंगे, उनको 7 में लेकर जाएंगे। क्यों वो परेशान है? 22 में योगी को लेकर जाएंगे और 24 में मोदी को लेकर जाएंगे। धरना 24 तक चलेगा, जब तक मोदी जी को लेकर हम नहीं जाएंगे। सर, जो देश की राष्ट्रीय मीडिया है क्या सही से काम कर रही है? वो बिकाऊ मीडिया है कि राष्ट्रीय मीडिया? खरीद लिया वो मीडिया, एकदम मीडिया बिकी हुई। जब वो बिकाऊ है तो आप भी उसको खरीद लो। हमारे पास पैसा कहाँ से? हम तो राशन नहीं खरीद पा रहे हैं, 2 रुपया किलो। आप कह रहे हैं कि मीडिया खरीद लो। हमको तो राशन खरीदने के लिए पैसा नहीं है। अच्छा, हाँ। अब उसको डर तो नहीं लग रहा है, लेकिन अभी पंजाब का चुनाव आप देखें, इसका एक ग्राम सभा का प्रधान नहीं चुनाव जीता है और हम लोग राशन पानी लेकर आए हैं। 22 के चुनाव तक यहाँ रहेंगे और योगी को लेकर जाएंगे, साथ जाएंगे। और जो 3 कानून आप बात कर रहे हैं, एक किसान कानून, कंपनी कानून है। कंपनियां खाद बीज लेकर आएंगी, हमसे खेती कराएंगी, अपने रेट पर खरीदेंगी और अपने गोदाम में रखेंगी। जितना चाहो उतना रख लो, फ्री है, और जहां चाहो ले जाकर बेचो। इनको ही छूट मिल गई। एक और बात बताना, MSP के बारे में जो मांग करते हैं कि MSP को कानूनी मान्यता दो। लेकिन जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर साहब, उन्होंने कहा है कि इस कानून को 1-1.5 साल देख लो, आपको प्रॉफिट होगा इससे। अब वही 1-1.5 साल मान जाते हैं, हमारी बतिया वो मान जाते हैं, उनकी बतिया हम क्यों मान लें? हम जानते हैं कि धोखा है। 1.5 साल के बाद ही फिर दूसरा नारा दे देगा। ये आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बात कही जा रही है कि 1.5 साल मान लीजिए। पहले तो उनको लाला रामदेव कहा जा रहा था, अब वो लाला रामदेव है, वो का कृषि नीति जाने, वो क्या जाने। वो तो लौकी का च्यवनप्राश बना करके औरा के च्यवनप्राश में बेच रहा है, यही वो जानता है। 40 कारपोरेट घराने इस देश से 5 लाख करोड़ रुपया लेकर के विदेश भगे हैं। कैसे भगे? अभी विजय माल्या का आपको दिखा रहा हूँ चेक। ये 35 लाख करोड़ का चेक आप देख लीजिए, 35 करोड़ का विजय माल्या का है, जो भारतीय जनता पार्टी के विजय माल्या का है। विजय माल्या है ना? बिल्कुल। ये 35 करोड़ का चेक भाजपा पार्टी के नाम से दे करके भगा है विदेश। आप कहते हैं कैसे भग गए? 40 ऐसे पूंजीपति जिनको बिना गारंटी का लोन दिया जाता है और लोन ले 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 25 लेकर भग गए सब। मोदी जी जब चुनाव लड़ने आए थे 2014 में, 2019 में भी उन्होंने बड़े बड़े भाषण दिए थे कि देश से कोई भी नहीं भागेगा, हम सबको ही रोकेंगे, पैसा लूट के नहीं जाएगा। वो सारे वीडियो देखे जा रहे हैं जनता के द्वारा। क्या मोदी जी ने झूठ बोला था तब? अरे 100% झूठ बोला था। रोजगार के नाम पर, रोजगार जो कहता है वो तो हम लोग नौकरी समझ लेते हैं। अब देखिए रोजगार के नाम पर अभी रोजगार रोजगार को क्या पेंशन लगाने में रोजगार बता देते हैं ना। नहीं, रोजगार वही नहीं है, और रोजगार है, मैं देखा रहा हूँ। जब लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, शराब की दुकान खुली थी ना, खुली थी मोदी सरकार में, तो वही उनका मुनाफा है। तो पैसा चाहिए ना देश को। अब लीजिए, मुनाफा के लिए शराब बेचना जरूरी है। हम उनको 80% किसान हम क्या नहीं देते हैं सरकार को, लेकिन लूट करके कारपोरेट। जो मोदी सरकार है सर, वो जो तीनों कानून लेकर के आई है, उसका ये कहना है कि इस कानून से किसानों की आय 2 गुना होगी।
लागत का 1.5 गुना मिलेगा, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। आप मानते क्यों नहीं है? हमको 1.5 गुना नहीं चाहिए, हमको MSP चाहिए, जो हमारा रेट तय है, न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको दे दो। मोदी जी ने कहा तो है MSP है, रहेगी और थी। कैसे रहेगी? कारपोरेट घराने जब सारा गाला खरीद लेंगे तो MSP में कौन गाला खरीदा जाएगा? कारपोरेट घराने कंपनियां जब खेती कराएंगी और सारा गेहूँ, चावल, प्याज, आलू, टमाटर वो खरीद लेंगे तो MSP पर क्या खरीदेंगे? कहाँ से गाला खरीदेंगे? जो व्यापारी हैं वो तो पहले से व्यापार करते रहे खेती के नाम पर, कॉन्ट्रैक्ट खेती वगैरह। तो आपको एकदम से ज्ञान कहाँ से आ गया एकदम से कि हम लुट जाएंगे, बिक जाएंगे, जमीन चली जाएंगी? कहीं कोई विपक्ष ने आपको भड़काया तो नहीं है ना? जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये नाम लिए हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट पर तो हमारे यहाँ योगी का बयान है कि कॉन्ट्रैक्ट पर खेतवे दे दो, पूरा खेत दे दो, तुमको खेती से मतलब नहीं रहेगा, तुमको भाड़ा दिया जाएगा खेत का। सर कुछ लोग ये कहते हैं कि यहाँ मोदी सरकार जितने भी कानून लाई है, चाहे 370, 35 हो, 3 तलाक, ये सब, कि यदि सरकार इस कानून को वापस ले लेती है, किसान कानूनों को, तो जो पहले कानून पास हुए हैं ना, जो लागू हो गए हैं, फिर लोग उनके लिए भी आवाज उठाएंगे, क्यों नहीं वापस? नहीं, ये कानून जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बना है, खाद्य सुरक्षा, उसमें 80% लोगों को जोड़ा गया है। ये 80% जनता, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 80% लोगों से जुड़ा है, जिनको 5 किलो गल्ला मिलता है, उससे उनका रोजी रोटी चलती है। तो ये कानून आवश्यक है ख़त्म होना। 370 धारा का मामला पंजाब, बंगाल का है। छोटे छोटे कानून जो हैं वो लोकल हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का कानून है। लेकिन जो बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं कि मोदी जी का डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, मजबूत प्रधानमंत्री हैं, अंधभक्त, कैसे लेंगे बैक गेयर नहीं लगा सकते वो सरकार? वो अंधभक्त है। अमित शाह जी ने कह दिया कि 50 साल राज करेंगे देश में हम। तो कहे हैं ना, तब तो अब तो मध्य प्रदेश में कर ही रहे हैं, राजस्थान में कर ही रहे हैं, जहाँ चुनाव और हार ही रहे हैं। अभी तो पंजाब का चुनाव आप देखें, प्रधानी हार गए। हम 12 महीने चुनाव के मूड में रहते हैं। हाँ, चुनावी मूड। उनका चुनावी काम है कारपोरेट घराने को लाभ पहुँचाना, उनसे पैसा लेकर चुनाव लड़ना। 50-50 करोड़ की रुपया लगा कर उनकी रैली होती है, तो पैसा यही ना है। विजय माल्या जैसे लोग 35 करोड़ का चेक देकर विदेश भाग रहे हैं 10,000 करोड़ लेकर के। सर जो पेट्रोल डीजल के जो रेट 100 के लगभग हो गए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान वगैरह में, इसको लेकर के लोग विरोध नहीं जता रहे, सड़क पर क्यों नहीं आ रहे? इमरजेंसी लागू हुए, हम अपने यहाँ 5 आदमी मिलकर धरना देते हैं, गैस का सिलेंडर लेकर के विरोध करते हैं, हमारे पर मुकदमा हो जाता है। इमरजेंसी लागू है। लगता है आपको? 1976 से बड़ी इमरजेंसी है। आप देहात में मीटिंग नहीं कर सकते, हम लोग गाँव में जाकर पंचायत करते हैं, तो हाथा में करते हैं किसानों की। इस सड़क पर विरोध नहीं करना, आपको सड़क पर विरोध नहीं दिखाई दे रहा है, गांव-गांव में विरोध है, घर-घर में विरोध है, गैस का, पेट्रोल का, डीजल का। हम ट्रैक्टर चलाते हैं, जो किसान ट्रैक्टर से खेती करता है, अब खेत की जुताई जो 600 रुपया थी 900 रुपया हो गई। सर ये जो सरकार है, इसको बड़ा मजबूत जनमत मिला था, मिला था ना, झूठ आपने वोट दिया था इस सरकार को, आज आप ही रोड पे बैठे। ये तो अरुण गोविल है ना, झूठ बोल करके वोट लिया था ना। गुजरात मॉडल बनाएंगे, गुजरात मॉडल समझ नहीं पाए कि यही है, कारपोरेट घरानों को खेती दे दी जाएगी, रेल दे दिया जाएगा, बीमा दे दिया जाएगा, एयरपोर्ट दे दिए। हम यही समझ नहीं पाए कि गुजरात मॉडल यही है, गुजरातियों को सब दे दिया जाएगा पूरा देश। सर बार बार आप कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, लेकिन देश में व्यापार करना गुनाह है क्या? कॉर्पोरेट अगर आगे बढ़ रहा है, देश तरक्की करेगा? व्यापार करना गुनाह नहीं, खेती करना गुनाह है कि 80% किसानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। खेती करना अभी कारपोरेट घरानों को दिया जा रहा है, गुनाह खेती करना है। सर आखिरी सवाल है, जो 2 बड़े उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, लोग उनको कोसते हैं, खासतौर पे जो किसान हैं, वो कहते हैं 2 गुजराती बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। नहीं, ये कितना सच है? तेल कंपनी किसको दिए हैं? इंडियन ऑयल किसको दिए हैं? तो वो खरीद। गोदाम किसकी बन रही है? अडानी अंबानी की नहीं बन रही। 100 एकड़ की जो बन रही गोदाम उनकी बने है, एयर इंडिया उनको दिया जा रहा है, रेल उनके नाम पर चल रही है, बीमा कंपनी उनको दिया जा रहा है, सब चीज़ उनको दिया जा रहा है। सर जो ये कंपनी सारी जो है या तो प्राइवेट करी जा रही हैं, या बेची जा रही हैं, या ठेके पे दी जा रही हैं, जो भी है, जो इनमें एम्प्लॉई हैं, लाखों एम्प्लॉई हैं, रेलवे हो गई, ONGC या सब ये भारत पेट्रोलियम, MTNL, BSNL, इनके कर्मचारी विरोध क्यों नहीं जता रहे सड़क पर आकर? क्यों नहीं विरोध क्यों नहीं होता? कहाँ सड़क? सड़क पर आने आप देंगे तब ना, इमरजेंसी लागू है। वोट डालने चले जाते हैं वो आराम से। वोट डालने के लिए तो छूट है, लेकिन आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, छूट नहीं है जी। आज अभी हमारे पुलिस का फ़ोन आया था, कल हमारे यहाँ गैस के सवाल को लेकर धरना, पुलिस का फ़ोन आया था कि आप कहाँ हैं, UP पे। देखिए तो पुलिस ने फिर कुछ बोला आपसे? तो बता दें आपको, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ।
कल हमारा आंदोलन है, यूपीपी का फ़ोन आ गया था, अभी देखिए क्या कह रहे हैं वो? क्या फ़ोन? हाँ सर, तो आपको किडनैप कर लेंगे वो? कल गिरफ्तार, आज शाम को मैं गिरफ्तार हो तो जाता। क्या जो अपना विरोध जताना संवैधानिक तरीके से आसान नहीं है? नहीं नहीं, रोज हम ये हैं, हम हैं, सब लोग गिरफ्तार रहते हैं। आंदोलन का डेट राष्ट्रीय काल आ जाएगा, हम लोग को एक दिन पहले अरेस्ट कर लेगा।